आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव्स ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलस के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बिजनेस मैथ्स में तो कुछ ही फॉर्मूलाज है। अगर जनरली हम कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूलाज देखें तो टोटल बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन हमें कुछ ही 7-8 फॉर्मूलेज बिजनेस मैथ्स में जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। सबसे पहला और सबसे इजी फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम डी डी एक्स डेरिवेटिव दिखाए तो उसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कि x टू दी पावर n मान लीजिए। ठीक है। तो ये आगे हमारा जो पहला फॉर्मूला है यही है। ठीक है। डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n। तो डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n में क्या करता है, मतलब मान ले कि ये कोई एक मतलब अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल है जिसका पावर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा, ये जो n है ये n सामने आकर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऊपर जो पावर है उसमें n में -1 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला को समझ के कुछ नहीं होगा, इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है। ठीक है ना। इसमें कोई डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आपको इसको दिमाग में रखना है ताकि जब आप क्वेश्चन करें उसमें आप इसको अप्लाई कर सके एट द राइट टाइम। ठीक है। मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल में सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर 4। तो यहाँ x है, ये जो 4 है ये n है, एक्चुअली पावर है ये। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने क्या किया था, n जो था उसको सामने की तरह लेके आए थे, तो 4 आ जाएगा सामने की तरफ। 4 इंटू एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, n-1 था यानी 4-1 हो जाएगा, यानी 4x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है। तो इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान ले डी डी एक्स ऑफ 3x टू दी पावर 5। ठीक है। इसको करते हैं। देखिए पहले ही एक कोफिशिएंट है इसका। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 को ऐसे ही जस्ट नॉर्मली इसको रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है 3 को। ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ जो ये जो 5 है ये सामने की तरफ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड देन x टू दी पावर 5 -1। ठीक है। तो 3 5 क्या हो रहा है 15। देखिए मैं यहाँ जो डॉट्स बिठा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। कंफ्यूज मत होइए कि ये कौन सा साइन है। तो 15 x टू दी पावर यहाँ क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये पहला सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक है। अब अगले फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि है डी डी एक्स ऑफ ई एक्स। देखिए जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है 11-12 में वो इसको देख के डर जाएंगे कि ई भी है फिर उसके पावर में एक्स भी है। देखिए इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। इसके जो फॉर्मूला में आएगा डी डी एक्स ऑफ ई एक्स हमेशा क्या होता है, सिर्फ ई एक्स। तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो डी डी एक्स ऑफ ई एक्स होगा। कहीं भी आपको ई एक्स दिख जाए, उसको अगर क्वेश्चन में बताया गया है कि ई एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो ई एक्स ही लिखना है, उसका आंसर ई एक्स ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। ठीक है। फिर और एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स बहुत जो है बहुत डर जाते हैं कि log x का फॉर्मूला क्या होगा। तो log x का फॉर्मूला अगर देखें तो डी डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/x। देखिए आपको अगर फॉर्मूला की पूरी लिस्ट चाहिए विद एग्जांपल्स तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इन अ पीडीएफ फॉर्म। तो आप फॉर्मूलाज को पूरा दिमाग में रखिएगा, तो अगले वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए ये डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x हो गया। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है डी डी एक्स ऑफ लॉग इस तरीके से कुछ है x+1 मान लें। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या करना है कि यहाँ से 1/x आंसर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन रहेगा
x को समझा रहा है। यहाँ देखिए log के साथ सिर्फ x है, इसलिए 1/x आया। तो यहाँ log के साथ वो एक्सप्रेशन पूरा क्या है, x प्लस 1 है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये दिमाग में आप डाल दें कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ। अब यहाँ देखिए ये जो दो फॉर्मूलाज है ये बहुत ही कम यूज होते हैं इन बुकिश क्वेश्चंस या जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उनमें बहुत ही कम नजर आते हैं, लेकिन ये उन यूनिक फॉर्मूलाज में है। जब लोग बोलते हैं ना, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये कुछ अलग तरीके का सवाल था जो हम कर नहीं पाए, तो ये कुछ वैसे फॉर्मूलाज है जो स्टूडेंट्स इतना दिमाग में रखते नहीं, क्योंकि जब हम मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं तो ये दो फॉर्मूलाज हम बुक में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम हैं, जिसके वजह से हम इसको इतना ध्यान में रखते ही नहीं। फिर एग्जाम में जाकर जब अचानक से इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि ये जो फॉर्मूलाज है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए क्या होता है कि ये कुछ अलग है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स दिया गया है, यानी यहाँ जो बेस है वो है कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, और जो पावर है वो एक वेरिएबल है। ठीक है ना। तो इसको कुछ नहीं, फॉर्मूला को पूरा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए। ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मान लीजिए अप्लाई नहीं, जस्ट इसको एग्जांपल के साथ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मान ले डी डी एक्स ऑफ हमें दिया गया है 5 टू द पावर एक्स। ठीक है ना। तो क्योंकि जो बेस है कांस्टेंट है, ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां जो बेस है वो कांस्टेंट है और जो पावर है वो वेरिएबल में है, तो ये जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है ना। वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये बेस कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में दिया गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल है, 5 टू द पावर x इनटू लॉग, यहाँ a दिया गया, ये a क्या है, 5 है। ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि log 5 का जो वैल्यू है उसको पुट करें। ठीक है ना। तो log 5 मतलब इस तरीके के जो log है, log 5, log 2, log 1, log 3, इनके जो वैल्यूज है उसके लिए आपको कभी चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम सिंपल इंटरेस्ट और एन्युइटीज करेंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तब हम जानेंगे कि कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको चार्ट सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ये जो है ये थोड़ा सा सिमिलर है, इससे थोड़ा नहीं पूरा ही सिमिलर है। यहाँ दिया गया है, देखिए डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का, यहाँ है डी डी एक्स ऑफ लॉग ए टू द पावर एक्स, यहाँ लॉग जो है आ गया। ठीक है। तो लॉग आने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये थोड़ा सा बदला है। देखिए कैसे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1/x टू द x इनटू log a हो गया। ठीक है। तो इसको भी अप्लाई तब करेंगे जब देखिएगा कि इस तरीके का ही कुछ क्वेश्चन है। मान लो इसी को एग्जांपल ले ले कि डी डी एक्स ऑफ हमें दिया गया है, निकाले log 5x, राइट। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें कांस्टेंट जो है वो बेस में है, वेरिएबल जो है वो पावर में है, और साथ ही साथ वो लॉगरिथम में है, लॉगरिथम में है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको बिठाना है। इसका आंसर क्या आएगा, 1/x इनटू log 5। ठीक है। तो ये दो यूनिक फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में। देखिए अभी ये जो फॉर्मूला है इसको एज ए फॉर्मूला नहीं बोलते, मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, बट इसको हम याद रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा हम इसको करके नहीं दिखाते। ठीक है। डरना नहीं है कि डी डी एक्स ऑफ नॉर्मल एक्स नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स दिया गया है। ठीक है ना। अब जिन्होंने एक्सपोनेंट्स, अगर आपने क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छे से किया था, रियल नंबर्स में एक्सरसाइज था जिसमें एक्सपोनेंट्स का एक्सरसाइज था वो पूरा, तो वो अगर आपने अच्छे से किया आपको पता होगा, या जिनको नहीं पता कि जब रूट ओवर एक्स है, ठीक है, जब ये रूट ओवर को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा x टू द पावर 1/2। ठीक है। बहुतों को ये पता होगा, बस बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। ठीक है ना। याद रखिए ये चीज, स्क्वायर रूट को जब भी किसी भी नंबर से, मान ले रूट ओवर 5 है,
स्क्वायर रूट को अगर हम रिमूव करें तो ये जो पावर है हाफ हो जाता है, ठीक है, 5 टू द पावर 1/2। तो इसको अभी हम इसी तरीके से देखिए डायरेक्टली जो है ये हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, क्या हो जाता है ये डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है इसको भी समझे, ठीक है। तो x जो है वो x टू दी पावर हाफ हो गया, रूट ओवर x को हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला आजमाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि x है नॉर्मली और उसका एक पावर है, इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हाफ है वो बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ, हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1, अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो -1/2 आया। अब एक्सपोनेंट में ऐसा भी होता है कि जब पावर नेगेटिव होता है तो अगर हम जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 को रहने दे इंटू 1/x टू दी पावर पॉजिटिव हाफ हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल करने की वजह से क्या हुआ, जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू 1/, अब ये जो x टू दी पावर हाफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज रूट ओवर एक्स भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में कभी भी रूट एक्स आ जाता है उसको डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। हमेशा इतना दिखाने का आपके पास वक्त भी नहीं होगा, ठीक है, इतना दिखाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप लिखें, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, लास्ट के 2 फॉर्मूलाज बचे हैं, एक है प्रोडक्ट रूल और एक आएगा डिवाइड रूल, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूलाज जो है जरा से मतलब लॉन्ग है लेकिन इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। इसको कब अप्लाई करना है वो जानिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला तो आप सीख ही लेंगे, फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा ले, ठीक है ना। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है। लेकिन बात यह है कि एप्लीकेशन की, यानी इस फॉर्मूला को अप्लाई कब करें, ठीक है, और सही तरीके से अप्लाई करना इन द क्वेश्चन, ठीक है। अभी u इंटू वी दिया है, यानी जब भी कोई 2 वेरिएबल या कुछ भी, ठीक है, अगर आता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या करना है, तब मान ले जैसे कि डी डी एक्स क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x आया है, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x अगर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो है पहला वाला और ये दूसरा वाला, इसको u और v मान लें, क्योंकि फॉर्मूला आप इसके टर्म्स में सीख रहे हैं। देखिए इसके टर्म्स में तो हमेशा क्वेश्चन आने नहीं वाला u और v के फॉर्मेट में, है कि नहीं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, इसको एक्स स्क्वायर को u मान लेंगे और e टू दी पावर x को हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले क्या है u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, तो u क्या है एक्स स्क्वायर है इंटू डी डी एक्स ऑफ v, v क्या है e टू दी पावर x है, फिर प्लस बैठाएंगे, फिर v यानी e टू दी पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर u हो गया। अब इसको बस क्या करना है, एक बार फॉर्मूला में बिठा दे, फिर सॉल्व करें इसको, एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा, थोड़ी देर पहले हमने जाना कि डी डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होता है, प्लस ई टू दी पावर एक्स है नॉर्मली इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए पहला जो फॉर्मूला था उसी को अप्लाई करना है यहाँ, अगर आप ध्यान से इसमें अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। कैसे आया आप खुद कोशिश करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आंसर हमारा आ चुका है एक्चुअली में, लेकिन कभी कभी सिंप्लीफाई करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि ई एक्स जो है दोनों में कॉमन है और साथ में एक्स जो है वो भी कॉमन है, तो इस साइड क्या आ रहा है, एक्स आ जा रहा है +2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इस तरीके के जो फॉर्मेट में है हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे।
अब जाते हैं डिवाइड रूल के बारे में। अब देखिए डिवाइड रूल, ठीक है, डिवाइड रूल में क्या है, जो u और v रहेंगे यानी जो टर्म्स रहेंगे वो डिवीजन के फॉर्मेट में रहेंगे यानी फ्रैक्शनल फॉर्म मोस्टली, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम वो सेम एग्जांपल ले लें, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स लिया था हमने, यहाँ ले लेते एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में बिठाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ v डी डी एक्स यू माइनस यू डी डी एक्स वी होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको दिमाग में डाल लें, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, ये जो है ये एक्स स्क्वायर यू हो गया और ये जो ई एक्स है ये क्या हो गया v, ठीक है। करते हैं हम v डी डी एक्स यू यानी v क्या है e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, u क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा e टू द पावर x एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v क्या है e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x होगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई एक्स ही होगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर। अब देखिए ये भी पावर है ये भी पावर है, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है x एंड ई टू दी पावर x, तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स बचेगा यहाँ और नीचे e टू दी पावर 2x बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे फॉर्मूला जो बिजनेस मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ते हैं, और अगर कुछ अलग ज़रूरत पड़े भी तो वो हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप जुड़े रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस अभी तक कवर करे हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के, बिजनेस मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का भी हम क्या करें, वीडियोस अपलोड करें। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो एनईपी में सेकंड सेम का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स है उसको भी स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप लोग का भी जो सपोर्ट है उसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। वीडियोस को देखें आप, हमें मुझे फीडबैक दें कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुतों ने फीडबैक दिया कि साउंड का जो है वो प्रॉब्लम है, उसको हम जल्दी सॉल्व करेंगे। हम एक्सटर्नल माइक एक लेने वाले हैं, उसको जल्दी हम सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम से पहले पहले जो वीडियोस आएंगे बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। बस आपका सपोर्ट बनाए रखें। हमने आज ही एक नया चैनल बनाया टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ आपको सब तरीके के जो जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं उनके सारे नोट्स मिल जाएंगे और यूनिवर्सिटी के शॉर्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए।